बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फाइनली मेरे भाई की शादी स्टार्ट हो गई थी। बड़ा भाई अब्बू के लिए जूते लेके आया था। अब्बू उधर ही खड़े होकर पहनना शुरू हो गया। अब्बू ने बैठने का भी नहीं टाइम मिला क्योंकि बिल्कुल 5 बज चुके थे। 7 बजे हमने हाल के अंदर एंटर होना था, तो टाइम बहुत थोड़ा था। हम जल्दी से घर में रेडी होती हैं, हमें पार्लर वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम भाई बड़ा जो है हमारे लिए गजरे लेके आया, लेकिन हंसी उसको बिल्कुल नहीं आई। मैंने कहा शायद वो हंस के हमें पकड़ाएगा, लेकिन उसने मुँह उधर ही रखा और गजरे मुझे पकड़ा दिए। अपनी वाइफ के लिए सबके लिए लेके आया था। हम बहुत खुश हुई हैं। उसकी बेटी है, उसको सोई को मेहंदी लगाई जा रही है। मेरी छोटी सिस्टर रेडी कर रही है और साथ नेल पॉलिश लग रही है। मैं अपनी छोटी भांजी को भी साथ मैंने उसको जल्दी से लगाई क्योंकि रात को बच्चे थक के सो गए थे, तो उनको टाइम नहीं मिला मेहंदी लगाने का। हम सब रेडी हो रही थी। आधे बच्चों को हमने कर लिया था। जो दिन के टाइम होता है ना, रात को हम मेहंदी खुद लगा ली थी हमने कि ताकि जो बच्चे रह जाएंगे इनको सुबह लगाएंगे। जो आधे बच्चे हैं वो कटिंग कराने गए हुए थे, आने वाले हैं, तो सब बच्चों को हमने रेडी करनी हमारी जिम्मेदारी थी। फिर एंड पे हम रेडी हो गई। ये मेरी सिस्टर की मैक्सी है, ये मेरी बेटी की मैक्सी है, ये मेरी अम्मी का गरारा है। हमने अम्मी जान को डाला, वो नहीं पहन रही थी। हमने कहा बेटे की शादी आप ज़रूर पहनेंगी, निकाह करने जाना है। ये फ्रॉक पे मेरी अम्मी बहुत खपी थी। उन्होंने ये सारे मोती जो हैं इसके अंदर नाग हैं, ये सारी डेकोरेशन अम्मी ने खुद की थी। इस फ्रॉक के ऊपर 3 दिन लगे थे। बाकी ये रेडीमेड फ्रॉक लाए थे, लेकिन इसको स्टिच अम्मी नहीं किया था। ये सारे कपड़े मेरी अम्मी ने खुद हमारे रेडी किए। तकरीबन पूरी एक रात लगी थी अम्मी को रेडी करने में। और मेरा ये ड्रेस है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। मेरा ड्रेस पे भी तकरीबन अम्मी को 2 दिन लगे थे। वो बहुत खप चुकी थी, लेकिन आज वो बीमार थी। हम निकाह के लिए निकल रहे थे, अम्मी को 2 पैनाडोल दिए। मेरा ड्रेस था और मेरे भाई ने मेरी तारीफ़ करके मुझे खुश कर दिया। दूल्हे साहब ने कहा सब में से मेरी बहन का ड्रेस और मेरी ज़्यादा खूबसूरत मेरी बहन लग रही। तो सारी बहनें हंस के कहती बहुत ज़्यादा प्यारी। तो मैं खुशी से और जो ना मैंने कहा हाय अल्लाह। तो मेरे हस्बैंड जो थे वो लड़के गए हुए थे, मैं उनको मनाने जा रही हूँ अब। तो वो फिर शायद मेरे साथ आ जाएंगे क्योंकि जिनके लिए तैयार हुई हूँ अगर वो ही ना मेरे साथ शादी पे गए तो शादी का क्या फ़ायदा। तो मैं उनको मनाने के लिए जा रही हूँ। उनको सारा दिन बहुत कॉल्स की, वो नहीं आए, कोई बात भी नहीं हुई थी। बस वो बात बात पे नाराज़ हो जाते हैं और मैं उनको मनाने पे ही लगी रहती हूँ। अब भी मैं मनाने ही जा रही हूँ। सारी सिस्टर्स वगैरह ने हमने अपनी मेहंदी देखी। सारी कह रही थी आपकी मेहंदी ज़्यादा ज़बरदस्त है, मुझे टिक्की वाली पसंद होती है। तो मैंने वो लगाई। ये मेरा बेटा बाइक से गिर के आया था, तो वो मुझे अपनी टांग दिखा रहा था। अल्लाह ने बहुत करम किया, तीनों बच्चे बाइक से गिर गए थे। वो खड़ी हुई थी बाइक, उसके ऊपर ये तीनों बैठे हुए थे, लेकिन अल्लाह ने बचा लिए। मेरे बेटे की टांग पे थोड़ी सी चोट लगी थी। ये मेरा बड़ा बेटा भी आ चुका था कटिंग करा के। सारे बच्चे रेडी थे बिल्कुल। वो खुश हो रहे थे कि हम बस निकलने लगे हैं। हम ना गाड़ियों का इंतज़ार कर रहे थे। मेरे अंकल बहरिया से आ रहे थे। मेरे हस्बैंड भी जो है उनका मूड अच्छा नहीं था, उनको मनाने जाना था, वो भी गाड़ी में आना था। फिर हमने सब ने जाना था। दुल्हन वालों की तरफ से भी कॉल आ रही थी कि अभी आप घर से ना निकलना, हम शादी हॉल में नहीं पहुँचे। ये मैं और मेरा बेटा रेडी हो चुके थे, बस मैंने नेल पेंट लगाना था। तो वो मैंने अपने बैग में रखा हुआ था ताकि जाते हुए ये ना हो कि मुझे मिले ना। लेकिन मेरे जूते का बस था कि मेरा जूता मैच नहीं हो रहा। ये मेरे अंकल फाइनली बहरिया टाउन से आ गए थे। ये बहुत हमारे साथ प्यार करते हैं। ये दूल्हा साहब खड़े थे। ये हम शादी हाल के आगे पहुंच चुके थे। उधर बहुत मज़ा आया। ढोल वगैरह हम लेके गए थे, तो सब ने हमने पैसे पहले हमारे जो साथ मर्द वगैरह थे उन मर्द हज़रात ने पैसे वगैरह उनके ऊपर से लुटाए। हम ये मिठाई की टोकरियाँ बिद वगैरह जो जो लेके गए थे हमने उनकी अम्मी के हवाले किया। और फिर बाद में हमारी बारी आई पैसे लुटाने की। जब दुल्हन को स्टेज पे लाया गया फिर हम आगे हुई, क्योंकि हमारे घर का माहौल थोड़ा इस तरह का नहीं है कि हम जो है ना मर्दों के अंदर ही खड़े होकर या शुरू हो जाए। नहीं, हम अलहदा पर्दे में हमने दुल्हन के ऊपर से फिर सारी बेलें कराई और पैसे दुल्हन को भी दिए। ये दोनों तो घर के दामाद हैं और इनको मैंने कहा हंसने थोड़ा ऐसे बैठे हैं जैसे किसी ने मार के बिठाया। मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे, तो खाना जो था वो खुल चुका था। बहुत मज़ा आया। उन्होंने पालक चावल बनाए हुए थे, साथ गुड़ वाले चावल थे। और ये दुल्हन दूल्हे ने केक कट किया, लेकिन उनके पास नाइफ़ नहीं थी। हमने स्पून के ऊपर ही टिश्यू पेपर लपेट कर उनको पकड़ा दिया कि आप इससे कट कर लो। सारे हंसे कि ये नई चीज़ याद हो गई है, नाइफ़ लाने का आपको याद नहीं रहा। तो उन्होंने कहा नहीं हमें याद नहीं रहा। फिर हमने इनको स्पून पकड़ा दिया। सारे बच्चे इतने खुश हुए, छोटे छोटे बच्चे कहीं मामू के साथ जो लड़की है वो कौन है, हमने कहा वो दुल्हन है, उसको कल हमने अपने घर लाना है। तो इतना खुश हुए सब, बहुत मज़ा आया। फिर हमने दुल्हन को उनकी मामी ने गाना बांधा जो रस्म करते हैं। रस्म स्टार्ट करने के बाद सब ने फिर रस्म की, दुल्हन को मिठाई खिलाने की, केक खिलाने की। तो मेरे अंकल बहुत खुश थे, वो मुझे बाय बाय कर रहे थे। तो बहुत मिल के मज़ा आ रहा था ना सबको। ये छोटा जो था हम ढोलकी बजा रहे थे। पहले इसको क्लैपिंग नहीं आती थी, लेकिन ढोलकी देखते देखते इसने भी क्लैपिंग सीख ली। ये क्लैपिंग करना शुरू हो गया। हम इतना ऐसे कि ढोलकी का असर इस पर सबसे ज़्यादा हुआ। ये छोटी दुनिया, ये देखिए ये क्लैपिंग इतनी ज़बरदस्त करना शुरू हो गया। हम हंसते थे, इसको 3 दिन में क्लैपिंग आ गई है। तो अब हम फाइनल घर वापस आ चुके थे। मेरे पाँव में बहुत दर्द था क्योंकि मैं जूता अपनी छोटी सिस्टर का पहन के गई थी। तो मेरे पाँव में बहुत दर्द था। मैंने गेट के पास ही जूता उतार दिया सबसे पहले कि मैं वो जूता उतारूँगी। तो घर आके थोड़ा सुकून हुआ। सारे बाकी गाड़ियों में भी आ रहे थे, हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए। फिर बाद में डांस प्रोग्राम शुरू हो गया था। ये बच्चे डांस कर रहे थे और मज़े की बात है कि ये बड़ी जो मेरी सिस्टर्स वगैरह भाभी डांस कर रही थी, उन्होंने मुंह के ऊपर कपड़ा लिया। सारे बच्चे उनको हैरान होकर देख रहे थे कि ये क्या करने वाली हैं और कौन सा डांस करने वाली हैं। तो बहुत मज़ा आया।
सारे बहुत खुश थे। थोड़ी देर हमने ढोलकी बजाई, ढोलकी बजाने लगे थे तो लाइट चली गई। अंधेरे में थोड़ी सी ढोलकी बजाई। फिर सब बच्चों का ना नूडल्स खाने का टाइम हो गया था, क्योंकि शादी हाल में इन्होंने इतना ज़्यादा खाना कोई ख़ास खाया नहीं। तो फिर मैंने किचन में नूडल बनाने के लिए उनको देने के लिए चली गई। पहले मैंने कपड़े चेंज किए, फिर नूडल बनाने के लिए चली गई। और अंधेरे में वो मेरी बहन और मेरी बेटी काफ़ी देर तक ढोलकी बजाते रहे। हम हंसे कि बस कर दो, आप दोनों पागल हो गई हो। कहती नहीं, आज ही ढोलकी बजाने का मज़ा, कल बारात है, कल भी बजाएंगे, लेकिन आज हमें बजाने दे। फिर मैं नूडल बनाने चली गई। इसके साथ ही कल बारात वाले दिन मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ और ड्रेसेस के साथ। आप बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में किसका ड्रेस ज़्यादा प्यारा था और किसका नहीं था, और मुझे भी बताइएगा कि मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।